हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल लेट्स क्लियर ऑल डाउट्स में। जैसा कि आप जानते हैं हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। हमने कल डिस्कस कर लिया था, इस समय हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। हमने कल डिस्कस कर लिया था कि संघ पहुंच चुके थे हम नाइडेरिया तक। आज हम बात करेंगे प्लेटी हेलमिंथीज के बारे में और एस्के हेलमिंथीज के बारे में। ये संघ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने में। साथ ही साथ ये एग्जाम में कहीं कहीं पूछ लिया जाता है आप लोगों से बच्चों की आखिर बताइए कि ये जो फीता कृमि है ये कहाँ से आता है, क्या काम है इसकी, 2 साइकिल्स कहाँ पूरी होती हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो या स्टेट पीसीएस दे रहे हो या अदर छोटे एग्जाम दे रहे हो, तो सब चीज में ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। बायोलॉजी साइंस में बहुत ज्यादा वेटेज रखती है अपने आप में, तो आप लोग इसको देखिए। हिंदी मीडियम से है तो छोटे छोटे पॉइंट सब कुछ क्लियर होते जाएंगे आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक संघ प्लेटी हेलमिंथीज को। आज हम पढ़ेंगे प्लेटी हेलमिंथीज एंड एस्के हेलमिंथीज। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं, आप पूछेंगे कि प्लेटी हेलमिंथीज क्या है सर, ये बताइए। मैंने अभी तक डिस्कस कर लिया है आप लोगों से कि संघ होता है। संघ क्या होता है कि जैसे मान लो आपकी फैमिली में है, आप अपने नाम के आगे लगाते हो मौर्य। लेट्स सपोज मेरा सरनेम मौर्य है तो मैंने अपना लगा लिया मौर्य। अब संघ क्या है, मेरे फैमिली के अंदर जितने लोग आएंगे वो सबके आगे मौर्य लगेगा। ठीक है बच्चों, क्या लगेगा? मौर्य लगेगा। तो मतलब एक ही कम्युनिटी के लोग इस वाले संघ में पाए जा रहे हैं। मतलब एक लोग को मानते होंगे, सीधी सी बात है, एक लोग को मानते होंगे, एक जैसा करेक्टर होगा, एक जैसे रहना सहना होगा, एक जैसा खाना पीना होगा इनका। तो इसी तरह से मान लीजिए आप लोग कि जो हर एक संघ है वो एक तरह की कॉम मान लीजिए, एक तरह का उनकी मान लीजिए कि घर है जिसमें कई तरह के लोग रहते हैं, लेकिन सबका कैरेक्टर क्या होगा, लगभग सेम होगा, सबकी क्वालिटी सेम होगी, सब एक ही तरह से खाना खाएंगे, सब एक ही तरह से उस खाने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेंगे। तो कई सारी चीजें हैं, हम डिस्कस करते हैं प्लेटी हेलमिंथीज संघ के बारे में। आप समझ चुके होंगे क्या होता है। तो आज हमारा 5वां संघ है जिसका नाम है प्लेटी हेलमिंथीज। तो बच्चों प्लेटी हेलमिंथीज का अगर हिंदी में बात करें तो उसका नाम है हमारा चपटे कृमि। चपटे कृमि मतलब, कृमि मतलब होता है बच्चों, कृमि मतलब होता है एक तरह से मान लो छोटा सा जंतु, धागे नुमा जंतु, इस तरह का होता है कृमि। आपने देखा होगा जिसे हम वॉर्म कहते हैं इंग्लिश में। चपटे मतलब फ्लैट, और फ्लैट कैसे बोलोगे आप लोग? फ्लैट मान लो ये रहा पूरा, ये चपटा है। चपटे का मतलब इतना भाग होगा, जैसे सीपी देखी होगी यानी वो चपटे टाइप की होती है, इसी तरह के शक्ल के लिए वो उससे भी पतले चपटे होते हैं एकदम। चपटे का मतलब इतनी बारीक मान लीजिए आपकी उनकी चपटाई होती है, मतलब जितने चिपके होंगे इनकी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? चपटे कृमि या फिर प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी, आप प्लेट से ही समझ रहे होंगे। अब बच्चों इनकी बात करते हैं आगे। इनके क्या होता है बच्चों, इनका जो निर्माण होता है, इनके जनन की 3 परतें पाई जाती है। जनन की 3 परतें आप बोलो सर जी क्या है? मैंने कल बताया था कि 3 लेयर से निर्माण हुआ होता है बेसिकली। कौन कौन सी? एक होती है एक्टोडर्म, ठीक है बच्चों, एक्टोडर्म। एक होती है एंडोडर्म, ठीक है बच्चों। एक होती है मीजोडर्म, ठीक है। 3 लेयर होती हैं। तो मीजोडर्म जो हो गई हमारी, जो एक्टोडर्म हो गई, हमने कल इन दोनों का डिस्कशन किया था, समझ रहे हैं बच्चों, द्विस्तरीय में। अब ये क्या है, आज का जो जंतु है बच्चों आपका, इनके अंदर आप मानिए ये त्रिस्तरीय होते हैं। अब चलिए बात करते हैं इनका। देह भित्ति एवं आहार नाल के बीच पैरेन्काइमा पाया जाता है। अब बच्चों जो मैंने तीसरी लेयर की बात करी ना, मीजोडर्म की, अब ये जो निकल के आया पैरेन्काइमा, जैसे हमारे अंदर ब्लड पाया जाता है बच्चों, हमारे अंदर जैसे खून पाया जाता है, वैसे इनके अंदर पैरेन्काइमा पाया जाता है। पैरेन्काइमा मान लीजिए ये इनकी बॉडी है, ठीक है बच्चों, ये इनकी बॉडी है। अब इनकी एक होती है देह भित्ति, मतलब ये वाली लेयर, ठीक है बच्चों, अंदर से ऐसे होती है डिवाइड, ठीक है बच्चों। अब अंदर इनके आहार नाल भी होगी, एलिमेंट्री कैनाल, जो कि ऐसे फैली होती है, ठीक है बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल। अब क्या होता है इस लेयर के बीच में और इस लेयर के बीच में बच्चों, यहां पर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं बच्चों? ये देखिए तरल पदार्थ भरा हुआ है यहां पर, इसको क्या बोला जाता है? पैरेन्काइमा। जिस तरह से हमारे अंदर ब्लड का निर्माण मीजोडर्म से हुआ होता है,
जब हम भ्रूण के अंदर होते हैं तो हमारे जो रक्त का निर्माण है वहां मेसोडर्म से हुआ होता है। सेम इसी में भी जो ये पैरेन्काइमा का जो फॉर्मेशन है, जो निर्माण है, वो कहाँ होता है बच्चों? अपना मेसोडर्म लेयर से होता है, जो कि कहाँ पाई जाती है? देह भित्ति से लेकर आहार नाल के बीच में। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। द्विपार्श्व सममित होते हैं ये। द्विपार्श्व सममित अब क्या होगा सर जी बताइए? द्विपार्श्व सममित मतलब बच्चों, जैसा कि मान लीजिए आप, ये हमारा है ऑर्गन सॉरी, मान लीजिए यह है ऑर्गेजम। अब इसमें द्विपार्श्व सममित क्या होती है? मान लीजिए इसका ऐसे हुक पाया जाता है, ये इसका मुंह मान लीजिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है बेसिकली यकृत कृमि का, यकृत कृमि का। तो आप मोटा मोटा समझिए, अगर मैं इस जंतु को ऐसे काटता हूं, ठीक है बच्चों, तो ये दो बराबर भागों में बट रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ, लेकिन कल भी आर्य सममित भी सर आपने यही बताया था। तो बच्चों इसमें पैरेन्काइमा 7 बराबर भागों में जा रहा है। ये भी देखिए आप, पैरेन्काइमा जो इसका पाया जा रहा है वो बराबर भागों में भी बट रहा है, साथ में शरीर 2 पार्ट में बट जा रहा है। सममित यानी 2 समान भागों में ये बट रहा है, इसलिए क्या कहा जाता है इसको? द्विपार्श्व सममित। आप इसको ध्यान से समझिए। पूछा जाता है कि यकृत कृमि बच्चों कौन सी सममित का जंतु है? समझ गए? अब तीसरे में आ जाए, मुख्यतः ये परजीवी होते हैं और कुछ जंतु इसमें स्वतंत्र तो होते हैं। स्वतंत्र मतलब बच्चों आजाद घूम रहे होते हैं, मतलब मुख्यतः परजीवी। परजीवी का मतलब मेरे पास चलने के लिए पैर नहीं है, तो मतलब मैं किसका सहारा लूंगा? या तो व्हील चेयर का सहारा लूंगा, या तो फिर कोई ट्रेन या बस का सहारा लूंगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है बच्चों। लेकिन सेम इन्हीं में ये भी होता है, इनके पास पैर नहीं होते। देखिए, प्रजनन अंगों का अभाव होता है, ठीक है बच्चों। तो इनमें परजीवी क्यों है ये? इसीलिए इनको परजीवी बोला गया, क्योंकि मान लो ये अपने साथ चल ही नहीं सकते, मैं चल नहीं पा रहा, तो मैं खाना कहां से खाऊंगा? सीधी सी बात है। तो वैसे ये भी परजीवी होते हैं। तो क्या करते हैं, ये दूसरों के शरीर पे अटैच हो जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? चूसक और हुक। इनमें इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है बच्चों शरीर में, इस तरह का। अब इससे ये शरीर से चिपक जाते हैं, किसी ह्यूमन के, किसी जंतु के, भेड़ बकरियों के, किसी भी आदमी के चिपक जाते हैं इस वाले पार्ट से। आपने जोंक देखी होगी बच्चों, जोंक इसका एग्जाम्पल है सबसे बड़ा। आप नहीं, सॉरी जोंक नहीं है इसका एग्जाम्पल, लेकिन जोंक की तरह ही इसमें स्ट्रक्चर चूसक पाए जाते हैं, सकर्स। वो क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने टच करा, तो यहीं पर वो हमारे साथ लगकर जहां जाना होगा बच्चों चले जाएंगे, और हमारा जो खून है उसको चूसेंगे, उससे पेट भरेंगे ये। तो समझ रहे हैं बच्चे, चूसक इसीलिए पाए जाते हैं और इसीलिए इनको परजीवी कहा गया है। परजीवी मतलब खुद पे डिपेंड ना होकर ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है बच्चों। और कुछ स्वतंत्र होते हैं, मतलब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, तुम मिलो या ना मिलो, हम जी लेंगे, ठीक है बच्चों। प्रजनन अंगों का अभाव होता है, मैं बता चुका क्यों। और ये चलते किससे हैं? चूसक के सहारे। चूसक के सहारे ये नहीं, चूसक के सहारे चल रहे हैं, मतलब ये किसी से चिपकेंगे, उसके सहारे ये अपना गमन करेंगे। अब अगली बात करें बच्चों, शरीर के बाहर क्यूटिकल और मोटी परत। क्यूटिकल क्या होती है बच्चों? जैसे मैं बार बार इसे मिटा दे रहा हूं, पता नहीं क्यों। अब देखते हैं, मान लीजिए ये यकृत कृमि है, इसके बाहर जो बच्चों ये लेयर होती है ना, ये वाली मोटी सी, ये क्या करती है? इसकी बॉडी को रक्षा प्रदान करती है। इसकी बॉडी को रक्षा प्रदान करती है मतलब ये बहुत ज्यादा मोटी होगी। इसको कहा जाता है बच्चों क्यूटिकल। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में क्यूटिकल कहा जाता है बच्चों, और हिंदी में भी आप क्यूटिकल लिख सकते हैं। बेसिकली आप मोटा अगर जानना चाहें क्या है ये क्यूटिकल, तो बोल दीजिए एक बाहरी मोटी परत होती है। क्या होती है? बाहरी मोटी परत होती है बच्चों। अब बात करते हैं, 3 जनन स्तरों से बने होते हैं। 3 जनन स्तर लेयर क्या होती है बच्चों? जो मैंने बता दी, मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। ये बेसिकली ऐसी लेयर से फॉर्म हुई होती है इनकी। आप मान लो ऊपर वाला एक्टोडर्म है, बीच वाला मेसोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म, इस तरह का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली ये बॉडी फॉर्म करते हैं पूरे, लेकिन लेयर इसी तरह डिवाइड होंगी इनमें, ठीक है बच्चों। अब अगर बात करें अपने श्वसन अवायवीय होता है, मतलब अवायवीय का मतलब ऑक्सीजन की कमी में, इनको ऑक्सीजन की कमी में भी इनका ऑक्सीजन मतलब जो श्वसन है, रिस्पिरेशन है, श्वास लेने की प्रक्रिया है, वो ऑक्सीजन के बिना होती है। मतलब पानी में जो गैसें हैं उनसे ये अपना शोषण करते हैं, ठीक है बच्चों। उत्सर्जी तंत्र में ज्वाला कोशिकाएं होती हैं बच्चों। अब ज्वाला कोशिकाएं का मतलब उत्सर्जी तंत्र, जो इनका वेस्ट मटेरियल होता है बच्चा खाना खाने के बाद, वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको बाहर निकालने के लिए जो कोशिकाएं हेल्प करती हैं, उनको क्या कहा जाता है बच्चों?
ज्वाला कोशिकाएं। क्या कहा जाता है बच्चों? ज्वाला कोशिकाएं, जिसका दूसरा नाम है शिखा कोशिकाएं, लेकिन ज्वाला कोशिकाओं के नाम से ये फेमस है, तो आप लोग उसको यही जानिए, ज्वाला कोशिकाएं। अब बच्चों तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र बच्चों मतलब, अब क्योंकि इस तंत्रिका तंत्र कैसे जानेंगे, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बच्चों ये है परजीवी। परजीवी का मतलब मैं दूसरों के सहारे रहूंगा, अगर मैं उनसे अटैच हो रहा हूं तो मुझे सेंस भी पता लगना चाहिए कि हाँ भैया मैंने किसी के साथ बाइंड अप कर लिया है। अगर इनको पता ही नहीं लगेगा तो ये क्या करेंगे? इनका सेंस ऑर्गन ही काम नहीं करेगा, तो इनको पता नहीं लगेगा चिपक गए कि नहीं चिपक गए, खून चूसना है कि नहीं चूसना, खाना खाना है कि नहीं खाना, ये सब जान ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं बच्चे? इसलिए इनके अंदर क्या नाम था? तंत्रिका तंत्र उपस्थित हुए। पिछले वाले में तंत्रिका तंत्र का अभाव था, ये मैंने पढ़ा होगा। जो हमारा नाइजीरिया था उसमें तंत्रिका तंत्र का अभाव था, लेकिन इसमें आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उनको जरूरत है तंत्रिका तंत्र की, क्योंकि जब जब जरूरत पड़ती है तब तब नए नए इन्वेंशन होते हैं। दूसरी तरह से इनकी बॉडी में भी बदलाव होते गए। हम नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ते जाएंगे, देखते रहेंगे। जब हमारा 10वां आएगा ना तो देखना बहुत सारे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं इसमें। अब बात करते हैं बच्चों, इसमें सखान्वित होते हैं। सखान्वित का मतलब बॉडी है तो तंत्रिका तंत्र ऐसे चलेगा तो हर जगह फैला होगा। समझ रहे हैं बच्चों? ऐसे मतलब हर जगह से इसका जो संवेदनाएं हैं, जो सेंस हैं, उसको हर जगह से लेके आएंगे। ठीक है बच्चों? अब अगला बात है कि उभय प्राणी उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब बच्चों ये मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे, बाइसेक्सुअल होते हैं। मतलब इसमें मेल जेनाइटल पार्ट भी पाया जाता है, यानी मादा जननांग और पुरुष मतलब पुरुष जननांग, नर जननांग दोनों पाए जाते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के जननांग पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? उभयलिंगी या फिर बाइसेक्सुअल। ठीक है बच्चों? ये तो सिंपल से क्लियर है। और जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। सीधी सी बात है, जब दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं अलग अलग, पिछले वाले में हमने क्या बात करी थी? एक ही में होते हैं, लेकिन जब दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग पाए जा रहे हैं तो सीधी सी बात है एग्स एंड स्पर्म वाली प्रोसेस भी बनेगी, तो ये उससे ही अपने बेबी को जन्म देते हैं। किससे देते हैं बच्चों? जनन ग्रंथियां होंगी। जनन ग्रंथियां होंगी तो उनकी सहायता से इनमें ओवा स्पर्म जो इनका निकलता है उससे ये अपने नए बेबी को जन्म देते हैं। ठीक है बच्चों? आप ये समझिए, लेकिन इनमें जो ओवा स्पर्म होता है वो अलग होता है, ये मैं आपको मोटा समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों? लार्वा अवस्था एक या अधिक। अब लार्वा अवस्था क्या है बच्चों? जब इनके बच्चे हो जाते हैं ना बच्चों, तो ये अंडे देते हैं। ठीक है जी? छोटे छोटे मान लो एग टाइप का प्रोड्यूस कर दिया इन लोगों ने। अब ये क्या करेंगे? अंडे को छोटे छोटे ऐसे, ये जो कैपिकुलर स्ट्रक्चर बन जाते हैं इनके ऊपर, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ऊपर से लेयर बनी होगी, अंदर इसका जीव रह रहा होगा। जीव मतलब जंतु रह रहा होगा। तो ऊपर जो लेयर बनी होती है ये जब तक नहीं फूटती, जब तक ये बच्चे मेच्योर नहीं हो जाते। मेच्योर मतलब जब तक ये जानते नहीं कि मैं अपने हाथ पैरों से चल लूंगा। जैसे अंडा है, बच्चे अंडे से बाहर तब तक नहीं आते जब तक वो अच्छे से मेच्योर नहीं हो जाते, चल फिर नहीं सकते, तब तक वो अंडे से बाहर नहीं निकलते। लार्वा स्टेज एक होती है अधिक, एक या अधिक मतलब बच्चों अंडे से वो छोटे लार्वा बने, फिर थोड़ा सा बड़ा लार्वा बनेगा, फिर मान लो हल्का सा फॉर्म, हाथ पैर इनके फॉर्म हो गए, फिर भी नहीं कैपेबल होंगे ये, तब इनमें एक और स्टेज आएगी जिसमें ये पूर्ण तरह से एक जीव बन जाते हैं। तो इनमें एक हो सकती है, या तो अंडे से तुरंत निकले तुरंत बन गए, या तो फिर पूरा 4-5 प्रोसेस होने के बाद एक जीव बनेंगे। ठीक है बच्चों? ये होती है लार्वल स्टेज। इसमें अभी हम जब फ्रॉग का चैप्टर पढ़ेंगे एम्फीबिया, तो उसमें हम लार्वल स्टेज के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब चलिए बात करते हैं कि जीवन चक्र कठिन होता है, मतलब मुश्किल होता है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि बच्चों इनका ये परजीवी होता है। मतलब अब मान लो मैं मेरे शरीर में ये अटैच हो गए, ठीक है? अब इनकी जो आधी साइकिल है वो जिससे ये अटैच होंगे ना उसके पेट में चलती है। ठीक है? समझ रहे हैं बच्चों? किसी के कोई से ऑर्गन में, जैसे यकृत कृमि है तो उसके लीवर में होगा, और ये फीता कृमि का एग्जांपल लिया है मैंने, तो इसका आंत के अंदर होगा, हमारे आंत मतलब हमारे आंत के अंदर होगा, फिर आधा सुअर के आंत के अंदर में होता है। इस तरह से ये अपनी जो लाइफ साइकिल है पूरी नहीं कर पाते क्योंकि आधी चीज वहां आधी चीज यहाँ, तो इस तरह इनकी लाइफ जो जीवन चक्र है बहुत ज्यादा कठिन होता है बच्चों। समझ रहे हो? मतलब अब समझ सकते हो ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाते हैं। समझ रहे हैं बच्चों? अब इसका एक उदाहरण लिया मैंने, और फीता कृमि। फीता कृमि मतलब फीता के जैसा एक कीड़ा। फीता के जैसा एक कीड़ा मतलब देखिए ये फीते नुमा आकृति का एक आपको दिख रहा होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल एक फीते की तरह है। ठीक है बच्चों?
अब ये क्या है, द्विपरपोषी है। द्विपरपोषी मतलब मनुष्य में भी रहते हैं प्लस सुअर में रहते हैं। सुअर में कहाँ रहते हैं बच्चों, सुअर में ये बाइंड हो जाते हैं उनके मांस से। देखिए उनकी, मान लीजिए यहाँ पे समझते हैं, ये हो गई पिग की मसल्स, ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी पिग की मसल्स, ठीक है जी। इसमें ये अपना लार्वा छोड़ देते हैं, ब्लैडर वॉर्म जिसे कहते हैं बच्चों, उसमें ये अपना लार्वा छोड़ देते हैं पिग की मसल्स के अंदर। वहां पे ये बड़ा होके जब हम पिग खाते हैं, यानी जो लोग पॉर्क कंज्यूम करते हैं, मतलब सुअर का मांस जो खाते हैं, अब ये मांस ही तो खाते हैं, सीधे हड्डी थोड़ी जाते हैं, तो जो मांस खाते हैं उनके अंदर ये लार्वा पेट के अंदर चला जाता है, ठीक है बच्चों। पेट के अंदर जाने के बाद ये धीरे धीरे बड़ा होता है बच्चों, बड़ा होकर ये इस तरह से बनता है, जिससे आपको क्या होता है, अल्सर जैसी प्रॉब्लम, पेट में जो खून निकलता है वो जैसी प्रॉब्लम, किसकी वजह से, हमारे टीनिया सोलियम की वजह से। क्योंकि ये कहाँ रहता है बच्चों, मनुष्य की आंत में रहता है। कहाँ रहता है बच्चों, मनुष्य की आंत में रहता है। अब देखिए कौन कौन से, क्योंकि सकर्स पाई जाती है इसमें, ठीक है बच्चों। सकर्स मतलब ये चूस लेंगे, जहां पे पकड़ लिया वहां से छोड़ेंगे नहीं है। अब इनका जो स्कॉलेस पाया जाता है, जहां पे आंख वाँख वगैरह पाई जाएंगी, गर्दन है, नेक पाई जाती है, ठीक है बच्चों। अब ये प्रोग्लॉटिड्स हैं, इसमें मेल फीमेल सेक्स जेनाइटल ऑर्गन पाए जाते हैं। इस वाले मान लो, इस वाले में जो मेच्योर है, बड़े होते होते जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो एक नए बेबी को जन्म देते हैं इसी के सहारे। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात हो, एक मोटी सी बात समझ लो इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, एक जनरल सब समझाता हूं मैं। देखिए ये जो टीनिया सोलियम है ना बच्चों, अब देखिए आप कैसा पॉक्स से हमारे शरीर में आते हैं ये सब बीमारियां, आप समझिए। आप देखिए, मान लीजिए आपको इन्फेक्शन हुआ है किससे, टीनिया सोलियम से। आप ह्यूमन हैं, आपको इन्फेक्शन हुआ, ठीक है बच्चों। आपके जो फीकस मटेरियल है, फीकस मटेरियल मतलब जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, उसमें सीधी सी बात है इसके अंडे निकल के आएंगे। जब ये मेच्योर हो जाएगा आपके शरीर के अंदर तो ये एग ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है बच्चों। तो एग आपके किसमें निकल के आएंगे, वेस्ट मटेरियल में, मोटा मोटा समझिए, वेस्ट मटेरियल में निकल के आए, ठीक है बच्चों। ठीक है, वेस्ट मटेरियल से क्या होगा, आप जानते हैं सुअर क्या खाती है, बताने की जरूरत नहीं। ये खुलेआम जब आप वेस्ट मटेरियल अपना प्रोड्यूस करते हैं तो सुअर इसको क्या करेगी, कंज्यूम करेगी। पिग ने इसको कंज्यूम कर लिया, ठीक है बच्चों। पिग ने कंज्यूम करा, उसके अंदर वो लार्वा जो अंडा गया था, कहां से गया था, ह्यूमन के अंदर फॉर्म हुआ। अब इसके अंदर अंडा पहुंचा, ठीक है। अब उसकी मसल्स में अटैच हो जाता है और बन जाता है लार्वा बच्चों। क्या बन जाता है, लार्वा बन जाता है। अब लार्वा बन गया, कहां पे अटैच होगा, जैसे मैंने बता दिया था, कहां पे अटैच होगा, पिग की मसल्स के अंदर। कहां अटैच हो जाएगा बच्चों, पिग की मसल्स के अंदर अटैच हो गया मान लो, ठीक है। अब यहां अटैच हो गया तो पॉक किसने खाया, ह्यूमन ने। ये अंडा फिर क्या हो, ये जो लार्वा बना ये क्या होगा, फिर पेट में जाएगा। पेट में कहा जाएगा, मनुष्य की आंतों में जाएगा तो वहां खाना पीना मिलेगा इसको और बड़ा हो जाएगा। बड़ा होकर फिर वही प्रोसेस, फिर अंडे देगा, फिर वेस्ट मटेरियल निकालेंगे हम, फिर पिग खाएगी और फिर इसी तरह से बीमारी फैलती रहती है बच्चों, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए पॉक जो खाते हैं वो पॉक को ना खाएं तो बहुत अच्छा, और खा भी रहे हैं तो अच्छे से पका के खाएं, ठीक है बच्चों। और जरूर चेक करें कि आप कहां से ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये था हमारा आज का टॉपिक प्लेटी हेलमिंथीज। इसके कई सारे दो चार एक एग्जाम्पल हमारा यकृत कृमि हो गया, ठीक है बच्चों। यकृत कृमि जो कहां पाया जाता है, यकृत के अंदर, ह्यूमन के मतलब लीवर के अंदर, ठीक है बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल हमने पढ़ा है फीता कृमि। क्या पढ़ा बच्चों, फीता कृमि, जो कहां पाया जाता है, हमारे आंत के अंदर। ये थी मोटी चीजें। अब हम अपने नेक्स्ट संघ पे बात करेंगे जिसका नाम है एस्के हेलमिंथीज। तो चलिए देखते हैं। तो उसके देखने से पहले हम एक बात कर लें, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो बच्चों लाइक करिए। थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो हमें हमारी जो क्लास है वो लंबी हो जाती है। एक्चुअली एक एक पॉइंट आपको समझ में आना जरूरी है, ये सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ। तो चलिए देखते हैं अगले संघ के बारे में। इसका नाम है संघ एस्के हेलमिंथीज। एस्के हेलमिंथीज का मतलब बच्चों गोल कृमि। गोल कृमि का मतलब जो इसकी बॉडी की संरचना होगी ना बच्चों, वो बेलनाकार होगी। बेलनाकार का मतलब लंबी होगी, गोल होंगी। आप देख सकते हैं गोल कृमि यानी गोल तरह के कीड़े। आप इसको मोटे मोटे ये समझ सकते हैं। संघ एस्के हेलमिंथीज का क्यों नाम पड़ा, एस्के हेलमिंथीज क्यों पड़ा बच्चों, तो जो इसका मेन जीव है ना, जो सबसे बड़ा जीव है बच्चों इसका, वो है एस्कैरिस। एस्कैरिस जो कि बहुत बड़ी बीमारी लाता है ह्यूमन के अंदर, जिसमें अल्सर जैसी, आंत से खून निकल जाता है, कई सारी बीमारियां
ये एस्कैरिस बच्चों में मतलब जो छोटे होते हैं तो उनमें प्रॉब्लम होती है, जिसमें हम क्या कहते हैं उन्हें डिमोमिनेशन करना है, मतलब पेट से कीड़े को मारना है। उनमें बच्चों में कई सारे प्रॉब्लम तो बच्चों में ही ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये मिट्टी में पाया जाए, मतलब मिट्टी के सोर्स से उठाए जाते हैं। अब देखते हैं हम इसके बारे में। मानिए इसे गोलकृमि कहते हैं। अब इसका जरा देखते हैं गठन कहाँ से हुआ है, मतलब ये कहाँ से बने हैं बच्चों। तो इनका जो गठन है ना बच्चों, इनका गठन अंग स्तरों पे हुआ है। अंग स्तर मतलब हर एक, अभी तक कहां तक हो रहा था, अभी इनका बच्चों अभी तक इनका हो रहा था ऊतक स्तर पे, मतलब हर एक ऊतक, स्पेसिफिक ऊतक ये है मान लो, ठीक है बच्चों। हर एक स्पेसिफिक ऊतक हर एक अलग अलग काम कर रहा था, मतलब एक अलग ऊतक एक अलग काम, हर एक अलग ऊतक का अलग काम। समझ रहे हैं बच्चे? अब इसमें क्या है, अंग बन गए, कई सारे ऊतक मिलाकर अंग बना लिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि काम बढ़ गया। समझ रहे हैं? काम बढ़ा तो सोच रहे हैं फैक्ट्री ही डाल लेते हैं पूरी। तो उन्होंने ऊतक मिलके, जो एक तरह के ऊतक थे, उन्होंने मिलकर एक अंग का निर्माण कर लिया। तो इनका जो गठन हुआ वो अंग स्तरों पे। क्यों स्तरों पे? क्योंकि भैया इनमें खाना पचाने के लिए अलग अंग पाया गया, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल पूरी विकसित हो गई। ये देखिए दूसरा पॉइंट वही है आपका, पाचन तंत्र इनका पूर्ण रूप से विकसित हो गया। साथ ही साथ क्या हुआ बच्चों, ये पूर्ण रूप से बनने लग गया, मतलब इनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और ये मेसोडर्म तीनों लेयर से इनका निर्माण होने लग गया। 3 कोष के हो गए और 2 पार्ट्स, मतलब 20 से फाड़ हो गए। तो आप 2 पार्ट में मैं बता चुका हूँ पिछले संघ में भी। अगर बात करें तो इनमें पूर्ण रूप से हल्का फुल्का विकास होने लग गया और अंग डिफरेंशिएट हो गया, मतलब खाना खाने के लिए अलग अंग काम करेगा, रिप्रोडक्शन के लिए अलग काम करेगा। समझ रहे हैं बच्चों? रिस्पिरेशन के लिए अलग काम करेगा, हालांकि रिस्पिरेशन इसमें नहीं है, लेकिन ऐसा इन्होंने अंग के नाम पर इनका गठन हुआ। ठीक है बच्चों। पाचन इसमें पूर्ण विकसित हुआ, मैंने बता दिया, इसमें पाचन पूर्ण रूप से होने लग गया। श्वसन तथा परिसंचरण तंत्र का अभाव, श्वसन समझ रहे हैं आप, वायवीय हो रहा है, वीवीआर वायवीय, मतलब समझ रहे हैं? ठीक है बच्चों, वायवीय इनमें श्वसन हो रहा है। और परिसंचरण तंत्र मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हम पूरे बॉडी में क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करता है, न्यूट्रिएंट्स या फिर गैस को सर्कुलेट करता है, मतलब ले जाता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। उनका भी अभाव पाया गया। समझ रहे हैं बच्चे? उसका भी अभाव पाया गया। और प्राय एक लिंगी होते हैं ये। एक लिंगी का मतलब बच्चों, अब यहां से मेल और फीमेल अलग हो गया। अभी पिछले जो हमने पढ़ा था टीमिया सोलियम, जिसका एग्जाम्पल मैंने लिया था, उसमें क्या हो रहा था, ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर बने थे। तो उसमें मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स दोनों एक साथ बन रहे थे बच्चों। मेल और फीमेल गैमिट्स दोनों एक साथ बन रहे थे, लेकिन इनमें क्या होने लग गया, अब इनमें क्या हुआ, मेल अलग जंतु है, फीमेल अलग जंतु है। अब इन दोनों के सहयोग से ही नई पीढ़ी का जन्म हो सकता है, वरना मुमकिन नहीं है। समझ रहे हैं बच्चों? एक लिंगी होने लग गया, मतलब मेल है तो मेल ही रहेगा, फीमेल है तो फीमेल रहेगी। समझ रहे हो? मतलब स्ट्रेट एकदम। अधिकतर फिर अब क्या है, अधिकतर जलवासी, स्वतंत्र जीवी और परजीवी। जलवासी का मतलब ज्यादातर ये क्या हो रहे हैं, ये पानी में रहते हैं। जो उनके अंडे होते हैं वो लगभग बच्चों पानी में दिए जाते हैं, इसलिए अधिकतर मान लो इनको जलवासी माना जाता है। कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं, मतलब उनका किसी से लेना देना नहीं होता, ये घूमते रहते हैं एकदम खुले माइंड से। समझ रहे बच्चों? अब कुछ होता है परजीवी, जैसे कि ये परजीवी ही है एस्कैरिस। क्यों? क्योंकि बच्चों ये एस्कैरिस उदाहरण लिया है मैंने, ये एस्कैरिस है। और ये क्या होता है, ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है बच्चों? मान लीजिए ज्यादातर ये छोटे बच्चों में ही होता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में मान लो एग फैला हुआ है, ठीक है, एग मतलब इनका अंडा। अब बच्चे लोग की मिट्टी खाने की आदत होती है, या फिर मान लो धूल पड़ी है उसको चाटने की आदत होती है। तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे, मान लो मिट्टी खाई, उसमें ये एस्कैरिस का एग होता है। ठीक है बच्चों? एस्कैरिस का एग गया पेट में, गया पेट से आंत में, गया आंत से भैया ये होने लग गए बड़े जब हुए तो सीधी सी बात है, एग है या तो मेल होगा या फीमेल होगा। अब मान लो पता नहीं कितने बच्चे ने कितने एग कंज्यूम किया, अगर अंदर इनकी साइकिल चली बच्चों, अगर अंदर ये दोनों मेल फीमेल पहुंच गए, तब तो ये इतने सारे पापा मम्मी बच्चे नाती पोते बनाते चले जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, आंत एकदम फट जाती है, खराब हो जाती है, अगर सही टाइम पे इनको निकाला नहीं गया। समझ रहे बच्चे? ये एस्कैरिस बहुत घातक बीमारी पैदा करती है। हमारे आंत एकदम समझ लीजिए खूना खच्चर, एकदम खून बहा देती है। समझ लो आंत में चले गए तो। अब इनका स्ट्रक्चर देख लेते क्या होता है। इनकी जो बच्चों फीमेल होती है, मतलब जो लेडीज होती है, वो क्या होता है बच्चों, जो फीमेल है इसमें वो होती है कम से कम मेल से बड़ी, मतलब मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। ठीक है बच्चों? ये बॉडी के अंदर पाए जाते हैं।
अब मेल के अंदर अपना अलग जेनिटल ऑर्गन पाया जा रहा है, सीधी सी बात, सेपरेट है तो अलग जेनिटल ऑर्गन होगा, समझ रहे बच्चों। लिप्स होंगे दोनों के, क्योंकि मतलब इनको पेनिट्रेट करने में आसानी होती है बॉडी के अंदर, ठीक है बच्चों। लिप्स पाए जाते हैं और सेक्स ऑर्गन अलग अलग होंगे, एलिमेंट्री कैनाल फुल विकसित होगी, ये सब बता चुका हूं मैं। तो बच्चों ये था हमारा 6वां संघ एस्की एलिमेंथीर। अब हम कल पढ़ेंगे अपना नया संघ, जब बस जल्दी 2-4 दिन की बात है, खत्म हो जाएगा। अगर आप कहोगे तो एक ही वीडियो में मैं कवर कर दूंगा सारे संघ जल्दी जल्दी। आगे से मैं वीडियो लंबी करने की नहीं सोचूंगा, थोड़ा सटीक पॉइंट पे रहेंगे अपन। तो चलिए देखते हैं कि अपन को आई थिंक ज्यादा डीप नहीं जाना चाहिए, जितना मैं सोचता हूँ कि आपके जो है एग्जाम के व्यू से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इतने पॉइंट। तो आप लोग इसको पढ़िए और लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने पढ़ने वाले बच्चों को, यानी अपने पढ़ने वाले भाई बहनों को भेजिए और सपोर्ट करिए बच्चों। सबसे ज्यादा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि कैसी लगी आपको क्लास। धन्यवाद।